हमारा कोई वो नहीं छुआछूत है। मुस्लिम में कोई ना कोई छोटा ना बड़ा, उसको सबको बराबर लेके बैठते हैं, बराबर नमाज पढ़ते हैं, बराबर खाना खाते हैं, बराबर वो करते हैं। जितने पिछड़े हैं, जितने दलित हैं, जितने वो भी उसके लोग हैं, एक ट्रस्ट का एक मंदिर का जिम्मेदार बताओ तुम्हारे तक आज तक बता। सरकार का कोई हस्तक्षेप होता है उसमें? सरकार का 2 नॉमिनेट आते हैं सरकार की तरफ। अच्छा। नहीं विवाद अगर होता है लग तो रहा है ये सरोफरी पहले से ही एक्ट में है, कानून में है। सरकार का आरोप ये है, सरकार के जो मंत्री हैं, चाहे वो गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कि इससे सही तरीके से मुसलमानों को उनका हक मिल सकेगा। अभी जो है भू माफिया जो लोग हैं या वक्फ माफिया जो लोग हैं, उनका कब्जा है इन दुकानों पर, इनकी संपत्तियों पर बहुत बड़ा, ठीक है। और वो सिर्फ 5 रुपए महीना, 20 रुपए महीना, 10 रुपए महीना किराया देते हैं और उस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। जय हिंद दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर जिले में। हमारे साथ मौजूद है वक्फ बोर्ड से जुड़े रहे हैं चौधरी हाशिम जी, और यहाँ जो कस्बा गंगो के अंदर एक नेक मर्द शाह जो कमेटी है उसके मुतवल्ली यानी कि अध्यक्ष भी रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है चौधरी साहब। शुक्रिया आपका आने का, पूछने का, बहुत बहुत सुनने वालों का भी। तो चौधरी साहब, वक्फ बोर्ड संशोधन जो बिल है, वक्फ बिल संशोधन, वो संसद में यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अंदर पास हो गया है बहुमत के साथ में। तो अब उसके बाद अगर ये लागू होता है तो क्या रहेगा, इसे किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, लागू तो ये है, पहली बात तो ये है कि ये ना तो कोई सरकारी संपत्ति है ना किसी का, ये तो केवल मुसलमानों का वो है जो जिसके कुछ औलाद नहीं है या कोई वो है, इसे ना वक्फ करते थे। वक्फ का मतलब है कि जो मस्जिद बना दी, मदरसा बना दिया, भाई इसको हमने कुछ अजर मिलेगा अल्लाह ताला के यहाँ, वो इस नियत से उसको वक्फ करके जाए थे, दान कर देते थे। दान एक किस्म से दान कर देते थे। हमारे वक्फ कहते हैं, वक्फ ने वक्फ कर दिया और दान लिखे जाए। अब जिस बात पे सरकार वो कह रही है, हमारे प्रधानमंत्री गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, ये वो है, जैसा सबसे बड़ा नुकसान और फायदा अगर मान लिया, मोटी सी मिसाल हम दे, मान लिया वक्फ जो है ये खालिस मुसलमानों का ही, किसी का कोई हो नहीं, ना इसमें सरकार को लेना देना, ना सरकार पता इसमें तो कुछ ले थे। ये तो एक हमारा वक्फ था, वक्फ करा हुआ सवाब की नियत से वक्फ करते थे, और ये बड़े बड़े वक्फ बड़े, उन्हीं कमेटी बनाई जाती। चेयरमैन लखनऊ में बैठा था, उनका वो होता, सारा ऑडिट होता, सब कुछ वो। चेयरमैन जो लखनऊ में बैठता था उसे कौन बनाता है? उसको तो मेंबर चुनते हैं पहले, 13 मेंबर होते हैं हमारे यहाँ, और जो बहुमत मांगे वही चेयरमैन बन जाए लखनऊ के अंदर। लखनऊ के अंदर मान लिया। सरकार का कोई हस्तक्षेप होता है उसमें? सरकार का 2 नॉमिनेट आते हैं सरकार की तरफ। अच्छा। 2 मेंबर उसमें नॉमिनेट भी होते हैं, ठीक। जो MP वगैरह जो वो है, लेकिन वो मुस्लिम ही होते हैं, कोई वैसे नहीं। अच्छा। और यही हो रहा था, इसमें किसी का कोई इंटरफेयर नहीं था, सर्वोपरि जैसा ये इनका अपना वक्त था ऐसा ही इसने, कोई और लोग नहीं थे अलावा मुस्लिम के, ना इसमें किसी DM का इंटरफेयर था, ना किसी मुख्यमंत्री का इंटरफेयर था। तो जांच करेगा ना, कोई मामला होगा तो उसकी जांच करेगा। इसमें देखिए पहले था, अब तो बहुत, अब नियम बदल गया ना, वही लग रहा है मुझे। इसमें तो बहुत कुछ है। पहले तो ये था कि यहाँ अल्पसंख्यक दफ्तर है, हर जिलों में है, ये जांच करे थे, ये यहाँ जांच करके रिपोर्ट भेजे लखनऊ। जो निर्णय लेना था तो वो सर्वोपरि चेयरमैन था, वक्फ बोर्ड या ट्रिब्यूनल में कुछ चला था, जब भी चेयरमैन ही लेता निर्णय। अच्छा। ट्रिब्यूनल के अलावा कोई मुकदमा नहीं किसी का चला था कहीं भी। अच्छा, कोई भी मुकदमा हुआ, यानी कि किसी दुकान को लेकर विवाद है, किसी जमीन को लेकर के विवाद है, किराए को लेकर के कोई विवाद है, तो उसका जो फैसला करता था वो चेयरमैन करता था, जो चेयरमैन जो लखनऊ में बैठते हैं। अच्छा। जफर फारूकी जो चेयरमैन है अभी प्रेजेंट में, जफर फारूकी है। जफर फारूकी है, लगातार 15 साल हो गए लगभग, उन्हें तीसरी योजना उनकी रिपीट हो रही है। अच्छा। तीसरी बार वही चेयरमैन है। तो अगर सरकार इसके अंदर भ्रष्टाचार था तो क्या सरकार उन पर कार्रवाई कर सकती है अगर वो भ्रष्टाचारी है? भ्रष्टाचार क्या था, एक बात, सरकार का ना तो कुछ इंटरफेयर था, ना सरकार का रोल था, ना सरकार की जमीन है। तो हिंदुस्तान में रह करके इस तरह सरकार सबको अपनी पैरेलल सरकार थोड़ी चला लेंगे कि सरकार का कोई रोल नहीं है। ये तो हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के अंदर जमीन है, हिंदुस्तान की संपत्ति है,
ठीक है, तो भले वक्फ की उनकी पर्सनल संपत्ति हो, लेकिन अगर कोई विवाद होता था वो कोर्ट में जाता है ना। अगर आपको दो भाइयों का विवाद है तो वो विवाद अगर कोई होगा तो वो कोर्ट में जाएगा। कोई विवाद नहीं, विवाद अगर होता है लग तो रहा है ये सरोफरी पहले से ही एक्ट में है, कानून में है। इसका जो भी निर्णय अगर मान लिया कमेटी में, मैं बता रहा, अगर ये तो बहुत लंबी है, अगर मैं सारी पूछोगे मेरे से, कमेटी भी अगर विवाद में हटेगी वह वो उठेगी, मैं बताना ट्रिब्यूनल में जाओगे, लखनऊ जाओगे आप, ट्रिब्यूनल में जाओगे, इलाहाबाद जाओगे, लेकिन बाद में जो निर्णय लिया जाएगा वहां तक वह भी आदेश यही करेंगे कि चेयरमैन वक्फ बोर्ड का करेगा। यानी कि चेयरमैन ही फुल पावर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, चेयरमैन ही हाई कोर्ट था, चेयरमैन ही सुप्रीम कोर्ट था, चेयरमैन फाइनल था। हाँ, चेयरमैन हर स्टेट में एक चेयरमैन होता है। हाँ, वो जो है ना हर राज्य में चेयरमैन था। चेयरमैन को नहीं, हरियाणा में कुछ और है, हमारे यहाँ कुछ और है। हरियाणा में क्या है? हरियाणा में तो जमींदारा है। अच्छा, हमारे यहाँ जमींदारा खत्म हो रहा जी। वहाँ जमीनों का, वक्फ बोर्ड की जमीनों का दूसरा है वो। अब उधर उड़ जाओ तो उससे पूछ लो। नहीं, पहले आप यूपी में ही आइए, यूपी में यूपी में ही तो वो तो बता रहा मैं, यूपी में तो सारा कुछ जो था चेयरमैन था। अच्छा, सरकार का एक आरोप है आप पर, आप वक्फ बोर्ड में रहे हैं, उसके मुतवल्ली भी रहे हैं आप यहाँ पर कमेटी के, और आपने एक बहुत बड़ी कमेटी चलाई है, उसको संचालित किया है, एक लंबे टाइम तक आपने संचालित किया है। सरकार का आरोप ये है, सरकार के जो मंत्री हैं, चाहे वो गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कि इससे सही तरीके से मुसलमानों को उनका हक मिल सकेगा। अभी जो है भू माफिया जो लोग हैं या वक्फ माफिया जो लोग हैं, उनका कब्जा है इन दुकानों पर, इनकी संपत्तियों पर बहुत बड़ा, ठीक है, और वो सिर्फ 5 रुपए महीना, 20 रुपए महीना, 10 रुपए महीना किराया देते हैं और उस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। दूसरी चीज, वो दुकानें जो हैं वो दुकानें बेच देते हैं और उससे वक्फ को, यानी कि जो जिसको फैज़याब होना चाहिए, जिसको फायदा पहुंचना चाहिए था, वो फायदा उनको नहीं मिल पाता है। अब अगर इसमें डीएम का हस्तक्षेप होगा, डीएम के हाथ में पावर आएगी, तो उसमें सही तरीके से जो आम आदमी है, आम मुसलमान है, उसको फायदा मिलेगा। आम आदमी और आम मुसलमान को फायदा कहाँ से मिलेगा? जब इनके हाथ कट जाएंगे, जब मजिस्ट्रेट डीएम के हाथ में चला जाएगा, क्या तो चेयरमैन कर लगा और क्या मुतवल्ली वो कर लगा। अब इनका तो मकसद सीधा सीधा है कि अपने बड़े बड़े लोग होते हैं, ये वक्फ इतनी बड़ी संपत्ति है, इतने लोग वक्फ कर रहे, इसको इतने बड़े बड़े वो लग रहे, इतने छोड़ दो आप, इतने बड़े बड़े ट्रस्ट है, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, मुसलमानों को दिखा दो किसी कमेटी में लेकर के। अच्छा, लेकर के कितने बड़े में हो रहे। आप ये चाहते हैं कि जिस तरह शिरडी साईं कमेटी है, अयोध्या का के लिए, अयोध्या मंदिर, राम मंदिर के लिए कमेटी बनी है, उसमें भी मुसलमानों की इसी तरह एंट्री की जाए। जब ये वो कह रहे हैं तो हमारे भाई जो है कोई वो थोड़ा ही है, और उसमें छोड़ दो, हम तो सब कोई भी है, हमारा कोई वो नहीं छुआछूत है। मुस्लिम में कोई ना कोई छोटा ना बड़ा, उसको सबको बराबर लेके बैठते हैं, बराबर नमाज पढ़ते हैं, बराबर खाना खाते हैं, बराबर वो करते हैं। जितने पिछड़े हैं, जितने दलित हैं, जितने वो भी उसके लोग हैं, एक ट्रस्ट का, एक मंदिर का जिम्मेदार बताओ तुम्हारे तक, आज तक बता दो हमारे तक। अच्छा, इनके यहाँ अपना तो सुधार हो नहीं रहा, हमारा क्या सुधार करेंगे जी? हमारा क्या सुधार करेंगे जी? पहले तो अपना सुधार कर लो ना। अच्छा, जैसा कहा जाता है कि मुसलमानों के अंदर भी माँ जो है ना, अजय माँ वही ले लेता हूँ, राम मंदिर के ऊपर सारा कुछ हुआ। राम मंदिर की जमीन में कितना बड़ा हंगामा उठाता हो, 1-2 घंटे में, 3 घंटे में अपना करोड़ों रुपए में जमीन लेकर कर खा गए सारा वैसे। जब मंदिर का छोड़, कितने मंदिरों की आवेंगे हम तो देखा रोज, अगवाओ खा लिया, वहां कर लिया। और मुसलमानों के जब इतने बड़े ठेकेदार है, इतने में है, फिर ये क्यों करा है मस्जिद मंदिर पे वहां संभल में झगड़ा करवा दिया, वहां करवा दिया, फिर वहां करवा दिया। 30-32 लाख लोगों तो जो है ना प्रधानमंत्री सौगात वो दे दी, मोदी की सौगात। हाँ, मोदी की सौगात। अच्छा, एक बात बताओ, आप इन पर सरकार की मंशा पर आरोप लगा रहे हैं, इसका मकसद क्या है? आप बोर्ड में रहे, इनका मकसद सीधा सीधा ये है कि मुसलमान कमजोर हो, मुसलमान की जो है संपत्ति छीनी जाए। अच्छा, मुसलमान की किस तरीके से मुसलमान कमजोर हो, तो यानी कि जो ये संपत्तियां हैं, इतनी बड़ी मात्रा में संपत्ति है, उसको आहिस्ता आहिस्ता ये लोग कब्जा करना, अपने लोगों को कब्जा करा दें। अपने जैसे यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे इनके कब्जा करो और वो हो रहा। एक बात बताओ, जब डीएम के उसमें आ जाएगी, इंटरफेल में आ जाए सारा मामला, क्या करेगा चेयरमैन? नहीं, चेयरमैन की तो पावर ही खत्म हो जाएगी। फिर जब डीएम ही मालिक हो जाएगा उसका, डीएम ही। इनका तो सीधा मकसद ये है, आप कहीं वो करो, एप्लीकेशन देने वाले ऐसे बहुत है आपस में,
आगे एक एप्लीकेशन दिया, कहा जी क्या किसको विवाद है, किसको निकाल दो भैया, इनके लिए। अच्छा, ये होगा अब बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा ये कि अपने लोग डिस्प्यूट करेंगे, हाँ, वहां से अपने- उसकी डालेंगे जांच के लिए, और उसके बाद में अजय बाबा इतने दिन हो गए, बरसों बरसों हो रहे, इतने दिन पहले ही हो गया आज तक। हाँ 70 साल 75 साल से चल रही है। तो कहाँ थे उधर के भाई प्रधानमंत्री, कहाँ थे उधर के? नहीं, वो तो कहाँ थे? वो तो कांग्रेस करा रही थी ना, कांग्रेस करा रही थी, वो जो लग रही उनकी राजनीति कर रखी थी कांग्रेस ने। अच्छा, इनका क्या है, इनमें एक बात बता दो आप मेरे से, इनको इनका ये इंटरफेयर है सरकार का, ये है कि भाई हिंदुस्तान में रहना कि भाई सरकार सरकार कर रहे हैं आप, सरकार का कोई भी, सरकार पर तो कोई अनुदान लेते हो, जैसे वक्फ बोर्ड के मदरसे हैं, कोई अनुदान नहीं लेते, कोई भी नहीं लेते, बता दो कोई अनुदान लेते हो, नहीं पता। मस्जिदें हैं, कोई देख लो कोई अनुदान लेते हो? जो वक्फ बोर्ड के जो मस्जिदें हैं उनमें जो उनकी तनख्वाह जाती है उनमें तो बता दो क्या लेते हैं, बता। अच्छा, ये तो खालिस केवल मुसलमानों का है। अब ये छोड़ दो, जब चंद्रबाबू नायडू भी वहां टोपी भी ओढ़ रहा था और वो अभी नतीज भी कर रहा था, कितना बड़ा इन जो है ना मुसलमानों ने धोखा किया ना, अरे वो मुसलमानों ने थोड़ा किया, अरे कल को सिखों भी धोखा देंगे, कल को बौद्ध से भी धोखा देंगे, कल को दलितों भी धोखा देंगे। जब मैं किसी से एक से धोखा दे दूंगा तो मैं 10 तक धोखा देने में क्या झिझक खाऊंगा, क्या है मेरा? अरे देख लियो 6 महीने में चुनाव है वहां बिहार के, आपने पता चल जाएगा, उन्होंने भी जो जितने विरोध हो रहे हैं और जितने अच्छा, जो आरएलडी के 2 मुस्लिम विधायक हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप? वो खुद जाने अपने बारे में, उन्हें क्या करना क्या नहीं करना, अगर उनमें जरा सी भी इंसानियत है वो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो उनकी अपनी पार्टी का मामला में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अगर इंसानियत नाते वो इतना बड़ा पूरे हिंदुस्तान ही लो वो हुआ। अरे अभी क्या है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट बाकी है, क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है मैंने पूरी वहां न्याय मिलेगा, रोक लग जाएगी, रोक नहीं होगा। जैसे एनआरसी पर ये जो है ना पीछे जो है ना इसमें कहे थे एमएसपी पे कम हटने के नहीं, हम वो नहीं करने के, किसानों ने थोड़े से किसान गए, ज्यादा नहीं गए थे, और ये तो बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, इसमें सबका सहयोग मिल रहा है। अच्छा, क्या लगता है जन आंदोलन करेंगे मुस्लिम? पूरा जन आंदोलन करेंगे, इसमें तो भैया क्या बता, ये तो एक मान सम्मान और अपनी उसका मामला है, ये तो पूरी कौम का मामला, कोई किसी का किले का मामला थोड़ा ही है ये। अच्छा, आखिरी सवाल, ये मुफ्ती शमून कासमी साहब हैं या ख्वाजा गरीब नवाज जो वो ट्रस्ट चलाते हैं, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के सदर हैं, या फिर देवा शरीफ के जो सदर हैं, उन लोगों ने इसका समर्थन किया है, उसे किस तरह से देखते हैं? नहीं, समर्थन कोई नहीं कर रहा, जहाँ जो है ना इनका हो रहा, ये तो थोड़े कुछ इतना बड़ा, अगर घर में 10 आदमी है ना, वो 10 भी कब्जे में नहीं तो है हिंदुस्तान, कहीं ना कहीं अपने ये हम बताने लग रहे हैं आपने, ये दलित ओबीसी मतलब पूरा ओबीसी पिछड़े सिख भाई ये सारे मारे गए लग रहे, उन्हें क्या मतलब है भाई, फिर उन्हें भी वो कर दो, ये तो कहीं गिनती में है ही नहीं, ये तो 0% भी नहीं जिनका आप नाम ले रहे वो करा। अच्छा, 0% भी नहीं है। लोग ने एकजुटता दिखाई इस पर, विपक्ष देख लो 232 थे, 232 के 32 वोट पड़े, रात में 1:30 बजे भी 232 ही पड़े, दिन में भी 232 ही पड़े। और फिर सबसे बड़ी बात यह है तो इसका क्या मैसेज गया? इसका मैसेज अच्छा गया, बढ़िया मैसेज गया, विपक्ष में टूट फूट नहीं हुई, तो नहीं टूट फूट तो नहीं हो रही, चंद्रबाबू नायडू का वहां इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा आंध्र में, बिहार में वहां नारे मार रहे नीतीश मुर्दाबाद, नीतीश जो है ना वो इस्तीफा दो, नीतीश धोखेबाज है, और पोस्टर लगा रखे वहां रोज देख ले उस पर, इस वीडियो पर उस पर। ये आज हमारे साथ मौजूद थे चौधरी हाशिम जी, वक्फ बोर्ड से काफी लंबे समय से जुड़े रहे हैं, काम किया है इन्होंने, तो अपने एक्सपीरियंसेस और जो इस कमेटी के बारे में, इस बोर्ड के बारे में जो पॉइंट्स थे, वैल्यूएबल पॉइंट्स, उन पर हमने आज इनसे चर्चा की। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इनके विचार कैसे लगे, या आपका वक्फ बिल संशोधन के बारे में क्या मानना है, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। नहीं हमारे साथ देखते ही लोकनायक समाचार। जय हिंद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।